सम्राट चौधरी अचानक आते हैं, बिना दर्द देखे कह देते हैं कि साल में 20,000 शिक्षक को हम नियुक्त करेंगे। शख्स थे जो डाक बंगला चौराहा पर अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए लाठी खाए थे, वो भी पीठ पर। टेढ़ा बोले, सीधा नहीं बोले कि टीआरई 4 में ऐसा होगा, उसके बाद हम हर साल 20,000 को नियुक्त करेंगे। जानना चाहते हैं जो शिक्षक पढ़ाते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, हम मीडिया कर्मी हम भी जानना चाहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो आप लाइन बोल, तो भैया ये बिहार है और बिहार में शिक्षा मंत्री भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं टरकाते रहे। और एंट्री जब हुई सम्राट चौधरी की तो वो उन्होंने जो बम फोड़ा, उस बम से बहुत शिक्षक अभ्यर्थियों का नुकसान हो गया। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। सम्राट चौधरी अचानक आते हैं, बिना दर्द देखे कह देते हैं कि साल में 20,000 शिक्षक को हम नियुक्त करेंगे ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी नहीं हो। अचानक आते हैं, पहले नहीं, लाठी चला नहीं आए, लोग अरेस्ट हुए नहीं आए, जब टीआरई 4 का डिमांड होने लगा तो नहीं आए, कोई ट्वीट नहीं, कुछ भी नहीं। स्टूडेंट अभ्यर्थियों का एक आस था कि जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, शपथ ले लेंगे, तो सम्राट चौधरी जो है वो अभ्यर्थियों के हित में बात करेंगे, क्योंकि वही एक शख्स थे जो डाक बंगला चौराहा पर अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए लाठी खाए थे, वो भी पीठ पर। मुख्यमंत्री पीठ पर लाठी खाए थे इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, इन्हीं शिक्षकों के लिए, बहुत बार बहुत हक दिलाने के लिए। बात रही दूसरी बहाली को लेकर, जैसे लाइब्रेरी हो गया, बाकी चीज़ हो गया, तो लाइब्रेरी वैकेंसी को भी लेकर, लाइब्रेरी बहालियों को भी लेकर सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तो डोमिसाइल की बात किए थे और छेड़े थे बात कि लाइब्रेरी की बहाली में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन बात जब अब टीआरई 4 की आई और जंग ऑलमोस्ट जीत गए थे शिक्षक अभ्यर्थी, तब सम्राट चौधरी आते हैं। और वो सम्राट चौधरी जो अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं बस गिनाने के लिए कि हम हर साल 20,000 शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। टेढ़ा बोले, सीधा नहीं बोले कि टीआरई 4 में ऐसा होगा, उसके बाद हम हर साल 20,000 को नियुक्त करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सम्राट चौधरी 20,000 अगर नियुक्त करेंगे तो जो बहाली टीआरई 4 में आने वाली थी, जो सीट्स टीआरई 4 में आने वाली थी, क्या वो 20,000 है? क्या टीआरई 4 में बस 20,000 शिक्षक अभ्यर्थी बैठेंगे? इस 20,000 के लिए लोग लड़ रहे थे। अरे 1,20,000 के लिए लड़ रहे थे लोग, 1,20,000 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, 1,20,000 के लिए लोग सड़क पर उतरे थे, याद है ना? लाखों लोग उतरे थे। उसके बाद फिर कुछ इधर उधर ऐसा वैसा ये वो करके सीट को कम कर दिया गया। सीट को इतना कम कर दिया गया कि उसके बाद भी आंदोलन हुआ। और जब आंदोलन हुआ एक नोटिफिकेशन के लिए, तो उस नोटिफिकेशन को नहीं देने का मन किया तो आपने कह दिया कि हम हर साल 20,000 नियुक्त करेंगे शिक्षक को। तो सीधा सीधा लोग जानना चाहते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी जानना चाहते हैं, हम मीडिया कर्मी हम भी जानना चाहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो आप लाइन बोले हैं कि 20,000 हर साल नियुक्त करेंगे, वो लाइन कब लागू होगा? टीआरई 4 के बाद या टीआरई 4 से? क्योंकि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है, जिसको लेकर गहमा गहमी इतना बढ़ गया है कि 30 तारीख का समय शिक्षक अभ्यर्थी दिए हैं शिक्षा विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री को और सभी लोगों को कि एक चीज क्लियर कर दीजिए, नोटिफिकेशन देना है कि नहीं देना है। दूसरा चीज, आप जो सीट कम करके बोले थे उस सीट पर बहाली करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो आप ट्वीट किए कि 20,000 शिक्षक को नियुक्त करेंगे, तो वो चीज क्लियर कर दीजिए कि वो टीआरई 4 के लिए लागू है या नहीं लागू है, तभी लोग लड़ेंगे। नहीं तो चुपचाप लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 को मत दीजिए अगर 20,000 ही देना है तो। फोन मैसेज आते रहता है, जो कमेंट आता है वही हम पढ़ते हैं। और भी कई बहाली है, लेकिन इस टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो सहा नहीं जाता है। तो रास्ते में है, चलते चलते दिमाग में आता है, जहन में आता है, तो उन लोग का साथ दे देते हैं। फिलहाल यही है, लोग बोलेंगे कि शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं बात किए, क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं किए। ज़्यादा सवाल करने से ना मंत्री लोग जो है ना वो भागने लगते हैं। ये तो कुछ जवाब भी दे देते हैं, झूठ बोले सच बोले। पुराने वाले आप लोग को याद होगा, इतना सवाल हम करते थे कि उन्होंने तो बैन ही कर दिया था। तो
बैन नहीं होना है, लेकिन पूछना ज़रूर है कि अभ्यर्थियों के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। और बाकी भी लाइब्रेरी हो गया, बाकी अन्य बहाली हो गई, उसको लेकर भी बातचीत होगी। फिलहाल बस इतना ही है कि लोग जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी से कि सर आप सच्चे हैं, झूठे हैं, जो भी हैं, प्लीज़ अपने IT सेल को ये कह दीजिए कि क्लियर कर दें कि ये 20,000 की जो नियुक्ति है वो TRE4 में लागू है या TRE4 के बाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और दमदार तरीके से अपना आवाज़ उठाते रहें ताकि हम लोग भी आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचा पाएँ और सवाल पूछ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।